Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome and learn with Savita. तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के पोएम द इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हैरी हेम्सले ने लिखा है, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए हैं। ये जो पोएम है आपकी इंग्लिश बुक द स्पेक्ट्रम से लिया गया है, तो इसे सुनिए, समझिए और लिखकर याद करिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के समय ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपने प्रति ईमानदार बने रहें और ध्यान से स्टडी करते रहें। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट। इस कविता में एक शब्द यूज़ हुआ है क्रिकेट। इसके दो अर्थ हैं, यानी कि जिन दो अर्थों में क्रिकेट शब्द का यूज़ हुआ है उन दो अर्थों को बताइए। तो द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट आर, तो इस कविता में क्रिकेट शब्द के जो दो अर्थों का प्रयोग हुआ है उसमें से पहला अर्थ तो ये है कि एक गेम प्लेड विथ बैट एंड बॉल, एक ऐसा खेल जिसे बैट और बल्ले से खेला जाता, आप सभी जानते हैं, सबसे लोकप्रिय खेल है। और दूसरा ये कि ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा सा कीट होता है जिसे हिंदी में आप झिंगुर के नाम से जानते हैं, उस कीट को भी इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डियर इज़ फार फ्रॉम चीप। इस फ्रेज का, इस ग्रुप ऑफ वर्ड का क्या अर्थ हुआ कि डियर इज़ फार फ्रॉम चीप। जो डियर है वो चीप यानी सस्ते से दूर है। तो हियर डियर मीन्स कॉस्टली। इस कविता में जो शब्द डियर का यूज़ हुआ है, डियर के भी दो अर्थ होते हैं बच्चों। डियर यानी प्रिय भी होता है और डियर यानी महंगा भी होता है। तो यहाँ पर जिस अर्थ का प्रयोग हुआ है डियर शब्द का, उसका अर्थ है कॉस्टली यानी महंगा। कॉस्टली इज़ अपोजिट ऑफ चीप। कॉस्टली जो होता है ये चीप का अपोजिट है, दोनों अपोजिट वर्ड है। कॉस्टली का अपोजिट चीप है, आप कह सकते हैं कॉस्टली का एंटोनिम जो है वो चीप है। तो ये जो चीप शब्द है ये कॉस्टली से दूर है, यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर मीनिंग डज द वर्ड बॉल हैव। ठीक है, तो यहाँ पर पोएम में पूछा है कि जो शब्द बॉल है इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिए, इस पोएम में बॉल को भी दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। यहाँ बता दूँ, बॉल एक गोल सा रबड़ का बना स्ट्रक्चर होता है जिसे सभी लोग उछाल उछाल कर खेलते हैं, ख़ासतौर से बच्चे, है ना। दूसरा एक और बॉल होता है जो वेस्टर्न क्लासिकल डांस होता है ना। जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल डांस होते हैं, भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है, कुचिपुड़ी होता है, इसी तरह फॉरेन में एक क्लासिकल डांस होता है, उसे कहते हैं बॉल डांस। एक्चुअली ये कपल डांस होता है। तो द अदर मीनिंग ऑफ द बॉल इज़ अ वेस्टर्न क्लासिकल डांस। तो यहाँ पर इस कविता में बॉल शब्द का जो वास्तविक अर्थ बताया गया है वो क्या है, वेस्टर्न क्लासिकल डांस के संदर्भ में इस बॉल शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वर्ड स्पिन यूज्ड डिफरेंटली इन द पोएम। स्पिन, इस शब्द स्पिन का अर्थ होता है घुमाना, लेकिन इस स्पिन के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बच्चों आप देखेंगे इंग्लिश इज़ अ वेरी नॉटी लैंग्वेज। बहुत ही घुमा फिरा देता है, ऐसा घुमाता है कि सिर घूम जाता है। अभी देखिए ये कैसे कैसे घुमा रहा है। द वर्ड स्पिन इज़ यूज्ड इन 3 डिफरेंट वे। स्पिन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों के लिए हुआ है।
पहला स्पिनिंग ए टॉप। तो आप सबका ये प्रिय खेल है। लट्टू में उसके कील लगी रहती है, उस पर रस्सी लपेट करके लट्टू घुमाना, है ना। तो ये जो है स्पिनिंग ए टॉप, यानी कि लट्टू घुमाने के, जब आप लट्टू घुमाते हैं तो उस संदर्भ में भी आप कहते हैं कि लट्टू को स्पिन कर रहे हैं, टॉप को स्पिन कर रहे हैं, लट्टू को घुमा रहे हैं। देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट ड्राइव और ए शॉर्ट ट्रेवल, है ना। अगर छोटी सी यात्रा करने के लिए निकलते हैं या छोटी सी ड्राइव पर जाते हैं, थोड़ा सा घूम घाम के वापस आ जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं हम स्पिन, शॉर्ट ड्राइव या शॉर्ट ट्रेवल, है ना। और स्पिनिंग ए यार्न, पहले तकली होती थी, तकली के नोक पर कपास की पूनी को फंसा करके उससे धागा बनाया जाता था, है ना। यार्न यानी धागा। तो तकली से धागा बनाने की प्रक्रिया को भी स्पिन कहते हैं। ये तीनों के चित्र हम इस पे दे रहे हैं, आप देखिएगा और इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट जोक इज़ पोएट टॉकिंग अबाउट, है ना। इस कविता में एक जोक बताया है कि कवि को एक जोक की तरह कुछ कहा गया, वो किस चीज़ से संबंधित है। द जोक इज़ कनेक्टेड विद द वर्ड डम एंड स्पीक, गूंगा और बोलने से संबंधित, एक्चुअली स्पीक और स्पोक से संबंधित ये जोक बताई गई है। What happened when you slam a door? Slam यानी जोर से बंद करना, भाड़ से बंद करना या धड़ाक से बंद करना, है ना। तो क्या होता है अगर आप दरवाजे को धड़ से बंद करते हैं? When you slam a door, it produces a loud sound and your nerves receive a jar. जार यानी झंझना जाना, है ना। तो जब आप धड़ से दरवाज़ा बंद करते हैं, तेज़ आवाज़ होती है और आपकी नसें झंझना जाती हैं, बिल्कुल। देन हाउ इज़ कॉपर यूज्ड इन ए किचन? तो किचन में कॉपर का क्या प्रयोग होता है? कॉपर एक मेटल होता है और किचन में कॉपर इज़ यूज्ड एज ए पॉट इन द किचन फॉर कुकिंग फूड। तो इस कॉपर का जो यूज़ है किचन में बर्तन के तौर पर होता है, खाना बनाने के लिए नहीं। खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो कॉपर मेटल के बने होते हैं। आजकल तो कम बने होते हैं, पहले कॉपर के ही बनते थे और इसी में खाना बनाना बहुत हेल्दी माना जाता था। तो कॉपर जो है इसका उपयोग किचन में खाना बनाने के बर्तन के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। देन this is all about the textual question of answer of this poem, the English language. Subscribe the video, subscribe the channel, share it, like, comment and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching the video. Have a nice day. Goodbye.